आज फिर से हम सभी लोगों को यह सारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजीत पटेल आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर अगला चौथा पार्ट लेकर आया हूं। कक्षा 9th का साइंस फिजिक्स का है। पहला चैप्टर गति था, मोशन था, जिसमें चौथा पार्ट आप लोगों का है। आज चौथे पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा चाल। चाल क्या है? चाल तो चाल में आज आप लोग पढ़ेंगे चाल। ऊपर हो गया चाल, स्पीड। चाल में हम क्या पढ़ेंगे? स्पीड, कितना रफ्तार है। ठीक, तो उस रफ्तार को हम पढ़ेंगे। स्पीड को पढ़ेंगे आज। कितना किसके पास स्पीड होता है, कितना दौड़ने की स्पीड होता है। किसी की चाल ज़्यादा होता है, किसी की चाल कम होती है। ठीक, व्यक्ति में ही ले लो, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं आपस में, जैसे रनिंग होता है। रनिंग, दो व्यक्तियों में रनिंग हो गया मान लिया, तो दोनों व्यक्तियों में जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा, जिसके पास ज़्यादा ताकत होगा वही आगे रहेगा। क्या रहेगा? वही आगे रहेगा। उसी की स्पीड ज़्यादा रहेगी, उसी की चाल ज़्यादा रहेगी। ठीक, उसी की चाल क्या होगा? ज़्यादा रहेगी। जिसके पास ताकत कम है, ताकत कम है, वेग कम है, तो उसके पास क्या होगा? चाल कम होगा। क्या होगा? चाल, स्पीड कम होगा। ये बाइक ले लो, कोई कोई बाइक में स्पीड ज़्यादा होती है, अर्थात चाल ज़्यादा होता है। किसी किसी बाइक में चाल कम होती है, स्पीड कम होती है। तो ऐसे ही अंतराल होते हैं। तो चाल, दूरी कभी भी समान भी हो सकता है, समान भी नहीं हो सकता। आप समान चलेंगे तो समान होगा, समान नहीं चलेंगे समान। आप समान भी चल सकते हो, तो चाल अपने ऊपर होता है। जैसे हम दो लोग दौड़ रहे हैं, दोनों, यदि एक के पास कम ताकत है, कम दौड़ा, तो अभी उसका साथ लेकर के समान चाल से चल सकता है। लेकिन दूना ताकत लगाएगा, इससे ज़्यादा ताकत लगाएगा तो उसका चाल बदल जाएगा। तो चाल बदल भी सकता है और चाल समान भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो देखिएगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु की, कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, कोई वस्तु ले लो। ठीक, एक वस्तु है, ये इकाई समय में, इकाई समय मानो इसका कोई समय है, कोई समय है, उतने समय में वो क्या करेगा? तय करेगा, दूरी तय करेगा। ठीक, इकाई माने कोई समय निर्धारित है, उतने ही समय में वो क्या होगा? तय कर लेगा दूरी। तो इकाई समय में तय की गई दूरी तय करना, रास्ते को तय करना, रास्ते को तय करना। तो जो रास्ता है, मार्ग है, इसको तय करना है। ठीक, तो तय करना ही चाल कहलाता है, चाल कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो ये निर्धारित होता है इकाई समय पर, किसी निश्चित समय होता है। क्या? इतने समय में हमको पहुंचना है बासी। मान लिया आप स्टार्ट कर रहे हैं घर से चलने की, तो आप कुछ समय निर्धारित किया गया है कि आज हमारा पेपर है। क्या है? हमारा पेपर है 1 बजे से। कितने बजे से है? 1 बजे से पेपर है बासी। तो हम घर से आधा घंटा पहले निकलेंगे, 12:30 बजे पहुंच जाए वहाँ। तो आप क्या करेंगे? कोई निर्धारित समय देंगे कि पेपर के आधा घंटा पहुँचने से पहले, ठीक है, पहले पहुँच जाए, आधा घंटा पहले पहुँच जाए। तो आप कब निकलेंगे? तो आप समय निर्धारित करेंगे कि 12:30 बजे पहुँचना है, तो हम 12 बजे निकलेंगे। कितने बजे निकलेंगे? 12 बजे निकलेंगे।
12 बजे निकलेंगे, आधा घंटा हमको लगेगा, हम 12:30 बजे कहाँ पहुँच जाएंगे? बासी। ठीक, घर से हम निकलेंगे 12 बजे, हमको लगेगा 30 मिनट। कितना लगेगा? 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट में हम बासी कवर कर लेंगे। तो यहाँ एक समय निर्धारित किया, समय क्या किया? निर्धारित किया कि नहीं किया? तो उसी समय को, इकाई समय को तय करना, उसकी दूरी को तय करना, सीमान को वस्तु की चाल कहते हैं। समझ में आ गया? तो चाल बराबर क्या होता है? देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको शॉर्ट में लिख दीजिए तो हो जाएगा यस बराबर डी बटे टी। यस बराबर डी बटे टी। समझ में आ गया? इसी को स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को स्पीड कहते हैं, इसी को डिस्टेंस कहते हैं, इसी को टाइम कहते हैं। समझ में आ गया? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। कितने समय में कितना दूरी तय करते हैं, अर्थात बटा लगाना, बटा लगाए बटा, इसी को हम प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति। इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। तो इसी इकाई समय में जितना दूरी आप तय करेंगे उसी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। समझ में आया? तो आपको यदि सूत्र याद है तो उसी सूत्र के माध्यम से आप परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिएगा, प्रति बटा लगाना, तो इकाई से मान लेते हैं, प्रति मान लेते हैं। प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में जो दूरी आप तय करते हैं उसी को हम चाल कहते हैं। कितना सस्ता है, कितना है ये। लेकिन आपको यदि ये मालूम हो, ठीक है, कोई भी परिभाषा निकालना हो तो ये सूत्र है, ठीक है, तो उस सूत्र के जरिए आप परिभाषा निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप नीचे से शुरू करेंगे, जहां बटे है बराबर के बाद जहां बटे होता है उसी के नीचे से आप शुरू करेंगे, ऊपर इसी से आपका परिभाषा आ जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिएगा, चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक चाल का यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता। चाल का यसाई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता। सेकंड माने समय, मीटर माने मीटर किसमें, दूरी किसमें मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है, तो वही मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब बीमा निकालोगे तो बीमा हो जाएगा एलटी। बीमा क्या होगा? एलटी। टी माने समय, टी माने समय, यल लंबाई भी मापा जाता है। यल लंबाई, तो लंबाई किसमें मापा जाता है? मीटर में। तो वही इसी से आप बीमा भी निकाल सकते हैं। तो चाल का बीमा हो जाएगा एलटी। क्या हो जाएगा? एलटी। समझ में आ गया? इसके बाद आप लोगों का आएगा बेग। क्या आ जाएगा? बेग आएगा। इसके बाद देखिए, बेग है, इसके बाद वेलोसिटी जिसको कहा जाता है। तो बेग को, बेग माने बेग स्पीड, जैसे था एक चाल थी, तो उसी के अनुसार आपका बेग होता है कि आप कितने बेग से दौड़ रहे हैं, कितने बेग से दौड़ रहे हैं। ठीक, ये है कितना आपका वेलोसिटी, कितना क्षमता है आपके पास, कितना क्षमता है, ये दर्शाता है कितना वेलोसिटी है। तो देखिएगा, आपका होता है बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन
बटे समय अंतराल क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। इसी को यदि हम बोले तो B बराबर D बटे D अपान T, B बराबर D अपान T होता है। तो वेग वेलोसिटी हो गया, D विस्थापन हो गया, डिस्टेंस हो गया, और T टाइम समय अंतराल इसको कहा जाता है। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, B बराबर D अपान T। इसी के नाम से हम इस सूत्र को रखेंगे, वेग का सूत्र है ये। तो अब इसी पे आपको परिभाषा निकालना हो तो आप, हमने बताया है आसान तरीका कि यहीं से आपको निकाल लेना है नीचे से समय से। तो आपको क्या करना है? प्रति है, प्रति इकाई क्या है? इकाई है ना। तो इकाई समय अंतराल में, इकाई समय में या समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में जो विस्थापन, जो किसी वस्तु द्वारा विस्थापन तय किया जाता है, विस्थापन तय करते हैं, उसी को हम क्या कहा जाते हैं? कहते हैं वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समझ आया? तो समय अंतराल प्रति इकाई समय अंतराल किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को ही हम वेग कहते हैं। समझ आया? तो किसी प्रति इकाई समय में, ठीक है, कि प्रति इकाई समय में जो विस्थापन तय किया जाता है वही वेग कहलाता है। ठीक, प्रति इकाई समय में, या इस तरीके का तरीका बना सकते हो, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, वस्तु ही तो तय करेगा। तो आप वस्तु जोड़ सकते हो या वैसे डायरेक्टली आप बोल सकते हो, बोलना है तो बताना है तो किसी को। तो समय, प्रति इकाई समय में जो विस्थापन तय होती है, जो विस्थापन तय किया जाता है उसको हम वेग कहते हैं। समझ में आया? अब लिखना हो थोड़ा और भी लिख सकते हैं कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को हम वेग कहते हैं। अब इसका भी मान जो होता है, मान, तो वेग भी क्या होता है? सदिश राशि। वेग क्या होता है? सदिश राशि। वेग सदिश राशि होता है। इसके बाद आपको बताया गया वेग का भी मात्रक, वेग का भी मात्रक एसआई मात्रक वही होता है जो चाल का होता है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, जो चाल का होता है वही वेग का भी होता है। वेग मान क्या? वो भी दूरी तय कर रहा है मीटर लंबाई में। ठीक, तो वो भी क्या होगा? मीटर। तो इसका भी बीमा आपका एलटी होता है। क्या होता है? एलटी होता है। इसका बीमा क्या होता है? बीमा, बीमा एलटी। समझ में आ गया? इसके बाद अगला देखेंगे आप लोग औसत। देखिए इसके बाद है आप लोगों का औसत वेग। क्या है? औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। कितने एवरेज के साथ। ठीक, औसत माने होता है एक लिमिट। ठीक, कि इतने एवरेज देते हैं आपका, कहते हैं बाइक का इतना एवरेज है, 65 का एवरेज है, 1 लीटर दौड़ाएंगे 65 किलोमीटर जाएगा। तो ये एवरेज है, 65 किलोमीटर जाने का मतलब क्या है? एक एवरेज है, एक वेग से एक एवरेज होता है। ठीक, तो एवरेज अर्थात एक औसत चाल है। क्या है? वेग, औसत वेग कितना, औसत से कितने वेग से जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे आप लोग कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। वस्तु का औसत वेग कहलाता किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में, विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता। अब क्या है कि औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग
बट्टे 2, 2 से भाग कर देना है, ठीक है। आपका आ जाएगा औसत वेग। औसत वेग कब निकलेगा? औसत वेग आपका कब आएगा? जब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग जोड़ देंगे, अर्थात प्रारंभिक में अंतिम वेग क्या कर देंगे? प्लस जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? औसत वेग। लेकिन प्रारंभिक और अंतिम वेग का मतलब क्या है? आप घर से निकल रहे हैं, कहाँ? बासी पहुंच गए। घर से कहाँ पहुंच गए? बासी। और फिर यहां से आप वापस आ गए, कहाँ? घर। कहाँ गए? घर पे। तो यहां का क्या था? प्रारंभिक वेग था ना, यहां से गया, तो जहां भी स्थापन हुआ ये अंतिम वेग हो गया। तो यहां से और यहां फिर वापस आना, एक बार जाना और एक बार आना, तो 2 बार नहीं हो गया, एक बार गया एक बार वापस आया, तो 1 और प्लस ये, तो ये 2 हो गया। तो 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो हो गया आपका प्रारंभिक, और जो वापस आया वो आ गया अंतिम। हो गया अंतिम। तो अब अंतिम और प्रारंभिक तो जुड़ जाएगा, और जो 2 बार, एक बार गया एक बार आया, तो 2 हो गया। क्या हो गया? 2 से भाग कर देना है, बाकी अंतिम और प्रारंभिक को हम जोड़ देना। अच्छा, अब मान लिया 20 किलोमीटर गया, अब 20 आया भी, तो 20 कितना जुड़ जाएगा? 20 कितना हो गया? 40 बटे क्या है? 2, तो 2 दूना 4 बचा क्या? 20। औसत वेग आपका कितना गया? 20 का। अर्थात आपका औसत वेग कितना था? 20। ये आपका निकल गया। समझ में आया? इसके बाद आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाएगा आपका, देखिएगा कि अब देखिएगा वेग सदिश था, तो औसत वेग भी तो क्या होगा? ये भी क्या होगा? यह भी सदिश राशि है। क्या है? यह भी सदिश है। क्या है? सदिश राशि होता है, क्योंकि वेग सदिश है तो औसत लग गया खाली, तो औसत वेग भी क्या होगा? सदिश होगा। क्या होगा? सदिश होगा। अब देखिएगा क्या है, थोड़ा सा मिटा दें। किसी गतिमान वस्तु की, कोई वस्तु गतिमान है, देखिए ये चल रहा है, ऐसे गतिमान है, गतिमान है। तो किसी वस्तु की गतिमान औसत वेग, किसी गतिमान वस्तु की औसत वेग, अब इस गतिमान कोई वस्तु जा रहा है तो उसका औसत वेग 0 भी हो सकता है, उसका औसत वेग 0 भी हो सकता है, जबकि औसत वेग 0 हो सकता है और 0 हो भी नहीं सकता है, दोनों माध्यम में होता है। कोई वस्तु है गतिमान अवस्था में है तो वह 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, जबकि औसत वेग 0 हो सकता है, जबकि औसत वेग 0 हो सकता है। जबकि औसत वेग 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता और 0 हो भी सकता है। तो कंडीशन कहाँ है? विस्थापन पे। कंडीशन क्या है? विस्थापन। कंडीशन आपका विस्थापन है। मान लिया यहां से जा रहा है, यहां विस्थापन हो गया, तो यहां से जब गया यहां विस्थापन हुआ, जब विस्थापन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, जब वापस आएगा 0 नहीं हो, सॉरी, जब यहां विस्थापन हो जाएगा तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 हो नहीं होगा। और जैसे यहाँ प्रारंभिक वेग फिर से यहाँ वापस आएगा तो 0 भी 0 हो सकता है, और जब वापस आएगा तो 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया?
तो ये होता है औसत वेग। अर्थात औसत वेग शून्य कब नहीं होगा, जब ये वापस आ जाएगा, ठीक, वापस आने पर औसत वेग निकल जाएगा, और जब वहां जाकर के विस्थापन हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, औसत वेग नहीं निकलेगा, तो वहां क्या होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि शून्य हो जाएगा। मान लिया यही है। अब यहां से एक वस्तु जा रहा है और ये फिर वापस आ रहा है, यहां से गया और यहां आया ना होता तो यहां क्या हो जाता, शून्य हो जाता। शून्य क्यों हो जाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता औसत वेग कैसे निकालते, क्योंकि एक बार खाली गया है तो एक बार जाने से औसत वेग निकलेगा ही नहीं जब तक वापस नहीं आएगा। तो जब वो वापस आएगा, जितना गया था उतने वापस आएगा, तो वापस आने पर ये शून्य नहीं होते, शून्य नहीं होते, कोई ना कोई मान निकल जाता है। समझ में आया? तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों का इसी चैप्टर का आगे अगले पार्ट में बताया जाएगा। आप लोगों का चौथा पार्ट था, तो अब यही वीडियो समाप्त करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज आप लोग हमारे चैनल का नाम है यसारे क्लासेस अजीत पटेल, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के बगल में घंटी का निशान बना होता है, तो घंटी पर जरूर प्रेस करें, दबाएं, और जिससे जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह से मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।